चतरा के टंडवा में निर्माणाधीन शिवपुर खथौतिया रेलवे लाइन निर्माण में लगी इरिकॉन कंपनी के बुकरू गांव स्थित ब्रिज संख्या 102 का सरिया खिसकने से ब्रिज निर्माण कार्य में लगे 1.5 दर्जन मजदूरों में से आधा दर्जन मजदूर धराशायी हुए सरिया के नीचे दब गए। घटना के बाद अन्य मजदूरों के सहारे सरिया के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकलने का प्रयास किया गया, जिसमें से कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सरिया के बीच में दब जाने के कारण एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को आनन फानन में इलाज के लिए सिमरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर को गंभीर हालत में हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना में मृतक मजदूर की पहचान बुकरू गांव निवासी बेचन भुइया व लेम्बुआ गांव निवासी सकेंद्र साहू के रूप में की गई, जबकि घायल मजदूर की पहचान बुकुर गांव निवासी दुर्गेश भुइया के रूप में की गई। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दूसरे और आकर्षित ग्रामीण और परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं घटना में ब्रिज निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों ने बताया कि ब्रिज के सरिया के सेफ्टी रड को कंपनी के इंजीनियर सौरभ के द्वारा कटवा दिया गया था। रड के कटते ही सरिया धराशायी हो गया, जिससे यह पूरा हादसा हुआ। वहीं घटना पर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने भी दुख व्यक्त करते हुए कंपनी के विरुद्ध जमकर भड़ास निकाल है। उन्होंने कहा कि कंपनी वैसे ही अपने मनमाने रवैया के कारण पहले से ही बदनाम रही है। ऐसे में सेफ्टी के अभाव में मजदूरों की मौत कंपनी के मनमानी और नाकामी दोनों को दर्शाता है। उन्होंने जिले के पदाधिकारी से मामले की जांच कर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हम लोग इसे यहाँ काम कर रहे थे, जो कि बंद जो हम लोग लगाए थे, 4 गो रिंग बांधे थे हम लोग, जिस पर खड़ा था, उसको इंजीनियर और झाई जी दोनों मिल करके कटवा दिए। और कटवाने के बाद सेकेंडों देरी नहीं हुआ और तुरंत गिर गया। जो जता गया तो मर गया। और हम लोग को कुछ चोट लगा है, लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जो गया सो हॉस्पिटल में कुछ मरा है, कुछ यूं डायरेक्ट मरले है, चतेले अभी तक है। हम लोग को कुछ नहीं, एक जूता मांगते देवे नहीं करता है। तो यहाँ जो मसाला टारते हैं, मसाला जो टारते हैं सब पैर से टारते हैं। वो कहते हैं जूता लाओ, तो बल कहाँ जूता है कंपनी में, टोपी भी नहीं मिलता। ये जब गिर गया ना तो तुरंत ही वो भाग पड़ा, यहाँ रुका नहीं जरा भाग। वो लोग को फिर नजर नहीं आया। रड बांध रहे थे, बोर्ड खटा रहा था, वो बोर्ड के हम ताना मार रहे थे। अब अचानक इंजीनियर आया से जो हम लोग ताना बांधे थे रड खड़ा करने के लिए, वो ताना को जो है से काट दिया। काटने के देरी नहीं हुआ, रड गिरने के देरी नहीं हुआ। दब गए थे तो हम रहे वो कोना में थे, तो वो कोना से हम किसी तरह से होश में थे, तो हम किसी तरह से निकल गए। कुछ नहीं था, न सेफ्टी था, न जूता था, न टोपी था, कुछ नहीं था। प्राप्त हो रही हो वह बहुत ही दुखद घटना है और अब मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और राज्य सरकार से अविलंब उच्च स्तरीय जांच करके एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मृतक के परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जिस लापरवाही जो कि बिना सेफ्टी का ख्याल रखे हुए उनसे काम लिया जा रहा था, उन पर जो भी अधिकारी या जो भी ठेकेदार के लोग जो उसमें शामिल हैं, ऐसा तो प्रतीत होता है कि बाजबरन काम कराया जा रहा है। उतना ऊंचा में काम हो रहा है, बगैर सेफ्टी का रूल का पालन किए हुए अगर इस तरह से काम कराया जाता है तो यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हम जिला प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि अविलंब उसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना करके जांच कराई जाए और दोषी कंपनी के ऊपर 302 का केस करना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वह ठेकेदार गाहे बगाहे चर्चा में रहा है। आज वहाँ के रैयतों का भी हक अधिकार मारने का काम किया है, बिना मुआवजा का भी काम कर रहा है। ताकत के बल पे किसी का भी ज़मीन से मिट्टी उठा ले रहा है। बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं मीटिंग में बात रखता हूँ और डीसी साहब से भी आग्रह करूँगा कि अविलंब जांच कमेटी बनाएं।